जो चीज आपकी नींदें उड़ा दे, आपको रात को सोने ना दे, वो पैशन। अर्थात जैसे मौलिक अधिकार मतलब होता है कि वो अधिकार जो हर एक व्यक्ति की आवश्यकता है, जिसे न कानूनी रूप से न छीना जा सकता है, न कोई निजी व्यक्ति के द्वारा छीना जा सकता है, उसको मौलिक अधिकार कहा जाता है। मौलिक अधिकार जो है, भारत का संविधान जब लिखाया उससे पहले अमेरिका का संविधान लिखा जा चुका था, तो इस प्रकार मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से लिया गया। और ये भारत के संविधान में भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक इस अधिकार के बारे में पूर्णतः वर्णन किया गया है। इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा कि भारतीय संविधान की मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो मौलिक अधिकार को। मौलिक अधिकार कुल पहले जब संविधान लिखाया उस टाइम मौलिक अधिकार की संख्या टोटल 7 थी, लेकिन वर्तमान में मौलिक अधिकारों की कुल संख्या 6 है। कितनी है मौलिक अधिकार की संख्या? टोटल 6। और अब सवाल ये उठता है कि 7वां कौन है? तो 7वां पहले था जो, वो था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। अब इस संपत्ति के अधिकार को क्यों हटा दिया गया? ये भी तो आता है सवाल कि क्यों हटा दिया गया। मन में आता है प्रश्न कि हाँ था तो क्या दिक्कत था कि हटा दिया गया। तो ये मौलिक अधिकार का जो संपत्ति का जो अधिकार है, ये पहले ऐसा था कि कोई भी सरकारी कार्य हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि रेल बन रहा है, रेल का पटरी बिछ रहा है, यहाँ जमीन है मेरा, या आपका यहाँ जमीन है, रेलवे लाइन का ये पटरी आ रहा है इधर से, इस लाइन में अगर मान लीजिए यहाँ आपका जमीन पड़ गया, तो अब तो ये आपका जमीन है, आप कहिएगा कि मेरा संपत्ति, मेरा मौलिक अधिकार है, तो भारत सरकार के तो ये काम तो रुक जाएगी, कहिएगा कि नहीं हम यहाँ देवे नहीं करेंगे जमीन। तो जब इस तरह की समस्या आने लगी तो संविधान का संशोधन करके 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978 में 44वां संविधान संशोधन किया गया। और इस अधिकार को हटा के मौलिक अधिकार के सूची से इसको अनुच्छेद 300 के क में रख दिया गया। क्या? इसे कानूनी, कि हाँ कानूनी के तौर पर आपका ये अधिकार है। अगर सरकार को आपकी संपत्ति की आवश्यकता होगी, जैसे यहाँ से मान लीजिए पटरी बिछ रहा है, तो आपको जमीन की सरकार को आवश्यकता हो गया, तो आपको ये जमीन की आवश्यकता सरकार को जैसी पड़े तो आपका ये अधिकार, इस जमीन आपको सरकार ले सकती है आपसे। लेकिन अगर इस सरकार को आवश्यकता नहीं पड़ी तो आपका जमीन कानूनी रूप से आपका अधिकार में है। और जब आवश्यकता पड़ेगी तो सरकार लेगी, तो आपको इस जमीन का मुआवजा पूरा देके, जितना भी आपका पैसा चाहे जो भी बनता है संपत्ति का, वो उतना मुआवजा दे करके आपको ये जमीन सरकार ले सकती है। इसको मौलिक अधिकार के श्रेणी से कब हटा दिया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। और कहाँ रख दिया गया? संविधान के अनुच्छेद 300 के क में। ये क याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट, कभी कभी लिख देता है कि 300 ऐसे करके, तो आप ये रखिएगा याद कि 300 के क में इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। और अब आगे हम देखते हैं कि ये जो 6 मौलिक अधिकार है, ये कौन कौन से मौलिक, आगे हम देखते हैं कि कुल वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। पहले संविधान में कितने थे? 7, जिसमें एक संपत्ति का अधिकार था, जिसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा करके विधिक अधिकार अर्थात कानूनी अधिकार में अनुच्छेद 300 के क में रख दिया गया। तो देखते हैं कि वर्तमान में कुल 6 कौन कौन से मौलिक अधिकार है। तो पहला है समानता का अधिकार, मतलब समानता मतलब समान रूप से, मतलब बराबर, मतलब भारत में हर व्यक्ति को बराबर से समान रूप से जीने का, रहने का अधिकार है। सब कुछ समान रूप से रहने का अधिकार, राइट टू, इंग्लिश में राइट टू इक्वलिटी कहते हैं। इस संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक है। इसका आगे डिटेल्स में देखेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि 6 कौन कौन से
मौलिक अधिकार होते हैं। दूसरा होता है आपका समानता का, स्वतंत्रता का अधिकार। पहला हो गया समानता का, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम। तो राइट ऑफ फ्रीडम है तो ये इसका समानता, स्वतंत्रता मतलब स्वतंत्र रूप से, मतलब कहीं भी रहने का, बोलने का, संगठन बनाने का, इस तरह का भाषण देने का, कुछ भी, मतलब किसी व्यक्ति को जिससे आपके नुकसान नहीं हो, दूसरे व्यक्ति को आप नुकसान नहीं कर सकते हैं, उतना आपको अधिकार है स्वतंत्र रूप से जीने का, रहने का। ये संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक निहित है। अब अगला आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। मतलब शोषण मतलब कोई व्यक्ति आपको शोषण कर रहा है, मतलब जबरदस्ती काम करवा रहा है। जैसे बच्चा को, जो 14 साल से कम उम्र के बच्चा, छोटे छोटे बच्चे को देखते होंगे, कहीं कहीं काम करवाता है कंपनी में, चाहे कहीं भी उससे मजदूरी करवाता है, तो वो उस बच्चे का शोषण होता है। क्यों शोषण हो रहा है? क्योंकि उसको है, उस उम्र में है, शिक्षा का अधिकार है, लेकिन उससे करवा रहा है जबरदस्ती मजदूरी बिना उम्र हुए हुए, तो वो शोषण का है, तो उसको शोषण हो रहा है। तो वो बच्चा उसके विरुद्ध में केस दर्ज कर सकता है, उस पर चार्जशीट लग सकता है। तो ये शोषण कोई भी व्यक्ति किसी का करता है, मेंटली शोषण करता है या फिजिकल या किसी भी तरह का शोषण करता है, तो उसको ये अधिकार है कि वो उसके विरुद्ध में आवाज उठा सकता है, बोल सकता है कहीं भी। तो ये हो गया आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये है अनुच्छेद 23 से लेकर के अनुच्छेद 24 तक आपका क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। मतलब कोई भी शोषण करता है तो उसके विरुद्ध में बोलने का या कुछ भी करने का अधिकार है। इसके बाद अगला चौथा अधिकार होता है धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार। मतलब आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आपकी अपनी स्वतंत्रता, अपनी व्यक्तिगत इच्छा है। आपको जो धर्म मानने की इच्छा है वो धर्म मान सकते हैं, उसकी पूजा उपासना कर सकते हैं, कोई व्यक्ति आपको रोक नहीं सकता। हाँ, लेकिन इससे कि किसी दूसरे व्यक्ति का धर्म को कोई ठेस न पहुंचे, इस चीज का इसमें ध्यान रखना है कि आप अपना धर्म मान रहे हैं, अपना धर्म मानने में आप दूसरे का धर्म का ठेस पहुंचा रहे हैं, इस चीज को नहीं करना है। लेकिन आपकी अपनी धर्म को मानने की पूर्ण स्वतंत्रता है। जिस तरह का जो धर्म माना हो आप मान सकते हैं, उसकी पूजा कर सकते हैं, उपासना, जो भी आपके रीति रिवाज है धर्म के अनुसार वो आप कर सकते हैं। ये आपको संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक इसका वर्णन किया गया है। उसके बाद अगला आता है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। संस्कृति मतलब कल्चर, जैसे आपका रहने सहने का, कपड़ा पहनने का, ये इसको कहता है संस्कृति। मतलब भाषा वगैरह सब इसके अंतर्गत है। आपके संस्कृति मतलब जैसे देखते होंगे आपके कि अलग अलग राज्य में अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं लोग। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी ये मोटिवेशन मिल सके कि हाँ हम आपके लिए कुछ अच्छे कर रहे हैं। जय हिंद।